कुछ नए मनभावन खेल। खेलों से बच्चों और युवाओं को विशेष लगाव होता है। वृद्ध लोग भी खेलों को देखने और उसके परिणाम जानने के लिए विशेष उत्सुक रहते हैं। खेल मानव मन में स्फूर्ति, चेतना, साहस, उमंग और आनंद की भावना को जन्म देते हैं। खेलों से आत्मविश्वास, आत्मानुशासन, समूह में काम करने की प्रवृत्ति और मानसिक एकाग्रता का विकास होता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में खेलों को पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग स्वीकार किया गया है। इस पाठ में कुछ नए मनभावन खेलों के विषय में बताया गया है। जो कर्म हमें प्रसन्नता प्रदान करते हैं, वे ही हमें बुद्धिमान बनाते हैं। जॉन मैसफील्ड। स्वस्थ शरीर ही कार्य सिद्धि का प्रमुख साधन होता है। कहा भी गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और खेल अनिवार्य है। बच्चे तो खेल का नाम सुनते ही प्रसन्न हो जाते हैं। विद्यालय में खेल के कालांश पीरियड के दौरान मैदान में दौड़ने, भागने, तरह तरह के खेल खेलने, योगाभ्यास या व्यायाम करने में बच्चों को बड़ा आनंद आता है। खेलने से निर्भयता, उमंग, आत्मानुशासन, समूह में काम करने की प्रवृत्ति और प्रकृति से प्रेम की भावना जागृत होती है। कबड्डी का खेल हो या क्रिकेट का, स्कीइंग हो या राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग हो या बैलूनिंग, सभी प्रकार के खेल हमारे जीवन में रोमांच, साहस और आत्मविश्वास की भावना जगाते हैं। खुला आसमान हो या नदी की वेगवती धारा, बर्फीली पहाड़ियाँ हो या समतल हरे भरे मैदान, खेल तो कहीं भी खेले जा सकते हैं। इस आधार पर आधुनिक प्रचलित खेलों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। क स्थलीय खेल, ख जलीय खेल, ग हवाई खेल। स्थलीय खेल जमीन पर खेले जाने वाले अनगिनत खेल स्थलीय खेलों के अंतर्गत आते हैं। कबड्डी से लेकर हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, टेनिस, तीरंदाजी, तलवारबाजी, रेसलिंग, कुश्ती आदि स्थलीय खेल हैं। इन खेलों के द्वारा न केवल शारीरिक और मानसिक विकास होता है, अपितु संवेगात्मक संतुलन भी बना रहता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान पीढ़ी की रोमांचक और साहसी प्रवृत्ति को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए पथारोहण, ट्रैकिंग और पर्वतारोहण, माउंटेनियरिंग के खेल प्रचलित हो गए हैं। पथारोहण, ट्रैकिंग। पथारोहण का अर्थ है पैदल चलते हुए किसी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, ग्रामीण जीवन, नदी नालों, जलाशयों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना। यह साहसिक भ्रमण का महत्वपूर्ण रूप है। वर्तमान युग में यातायात के इतने साधन हैं कि पैदल यात्रा का तो अवसर ही नहीं मिलता। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए पथारोहण, ट्रैकिंग को एक रोचक खेल या गतिविधि के रूप में विद्यालयों और विभिन्न खेल संस्थाओं द्वारा विशेष महत्व दिया जाता है। पथारोहण पर जाते समय ऋतु के अनुसार कपड़े, नोटबुक, छड़ी, दिया सलाई, मोमबत्ती, आवश्यक उपचार सामग्री, कैमरा आदि लेकर जाना चाहिए। सामान इतना ही हो जितना पीठ पर आसानी से लादा जा सके। पर्वतारोहण। ऊंचे पहाड़ों, हिममंडित शिखरों पर चढ़ना पर्वतारोहण कहलाता है। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए व्यक्ति को रास्ता स्वयं ही बनाना पड़ता है। इसके लिए निपुणता, कौशल, तत्परता, सजगता, धैर्य और साहस जैसे गुण अनिवार्य है। पर्वतारोहण संस्थाएं पहाड़ों पर चढ़ने का प्रशिक्षण भी देती हैं। नैनीताल माउंटेनियरिंग क्लब, नैनीताल, रामजस स्पोर्ट्स एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, पटेल नगर, नई दिल्ली। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी, उत्तराखंड जैसी कई और संस्थाएं पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देती हैं। पर्वतारोहण के समय ऑक्सीजन सिलेंडर, स्लीपिंग बैग, धूप का चश्मा, आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, ट्रैकिंग के जूते, नोटबुक, कैमरा और अन्य आवश्यक सामान जिसे उठाकर चला जा सके, साथ ले जाना चाहिए।
पर्वतारोहियों के साथ शेरपा कुली भी चलते हैं, जिन्हें उस पहाड़ी इलाके के विषय में पर्याप्त जानकारी होती है। विश्व की ऊंची पर्वत चोटियों पर विजय प्राप्त करने वालों को देश विदेश में मान सम्मान मिलता है। स्कीइंग, बर्फ पर फिसलने का साहसिक खेल स्कीइंग कहलाता है। पहाड़ी ढालों पर जहां बर्फ की मोटी परत जमी होती है, खिलाड़ी स्की रनर, आइस स्टिक, स्कीइंग शूज, स्कीइंग बोर्ड, धूप का चश्मा, दस्ताने और लंबी बड़ी टोपी पहनकर बर्फ पर फिसलने का आनंद लेते हैं। इस खेल का प्रारंभ स्कैंडिनेविया से हुआ, ऐसा माना जाता है। भारत में जोशीमठ के निकट स्थित औली का मैदान स्कीइंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हॉकी, 2 दलों के बीच हॉकी स्टिक, मुड़ी हुई स्टिक और बॉल से खेला जाने वाला यह खेल विश्व के कई देशों में बहुत लोकप्रिय है। कनाडा और उत्तरी अमेरिका के बर्फीले इलाकों में आइस हॉकी खेली जाती है। सबसे पहले 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हॉकी खेली गई। भारत में हॉकी का खेल बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पुरुषों की टीम के साथ लड़कियों की भी हॉकी टीम विश्व प्रतियोगिता के लिए मैदान में उतरती है। उन्हें गोल्डन गर्ल्स ऑफ हॉकी कहकर सम्मानित किया जाता है। क्रिकेट आज की पीढ़ी का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। इस खेल में दोनों पक्षों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक पक्ष गेंद फेंकता है तो दूसरे पक्ष के खिलाड़ी बल्ले से गेंद को मारते हैं। टेस्ट क्रिकेट मैच 5 दिनों तक खेला जाता है। आजकल 1 दिवसीय क्रिकेट मैच तथा सीमित 20-20 ओवरों के 20-20 भी खेले जाते हैं। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड में खेला गया था। 18वीं शताब्दी की समाप्ति तक यह इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया। अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के साथ 19वीं शताब्दी के मध्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल खेला गया। यह खेल ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में बहुत लोकप्रिय है। कबड्डी, यह भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है, जिसे भारत के गांव और शहरों में बड़े आनंद और उत्साह के साथ खेला जाता है। समूह में खेले जाने वाले इस खेल में भी 2 पक्ष होते हैं। प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। यह भारत के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कबड्डी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब में खेली जाती है। इस खेल के विकास के लिए कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया KFI की स्थापना की गई। यह खेल जापान, मलेशिया और नेपाल में भी प्रचलित है। एशियाई खेल प्रतियोगिताओं में भारत ने कबड्डी के मैच में कई बार स्वर्ण पदक जीते हैं। जलीय खेल, नदियों, झीलों, जलाशयों में खेले जाने वाले खेल जलीय खेल कहलाते हैं। तैराकी, वाटर पोलो के अतिरिक्त रिवर राफ्टिंग, कयाकिंग, कैनोइंग, पाल नौकायन आदि जल क्रीड़ाएं बहुत लोकप्रिय होती जा रही हैं। वाटर पोलो, झीलों में तैरते हुए हाथ से गेंद को मारकर खेले जाने वाला खेल वाटर पोलो कहलाता है। भारत के कई आवासीय विद्यालयों में प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षकों के संरक्षण में वाटर पोलो खेला जाता है। विदेशों में भी इसका पर्याप्त प्रचलन है। इससे हाथ, पैर और शरीर के भीतरी अंगों की मांसपेशियों का समुचित व्यायाम हो जाता है। राफ्टिंग, नदी की तीव्र धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाना एक साहसिक कार्य है। गंगा की धारा देवप्रयाग से आगे बड़ी तीव्र और वेगवती होती है। राफ्टिंग के लिए यह हिस्सा बड़ा उपयुक्त है। इसके लिए राफ्ट सिंथेटिक फाइबर की बनी नौका, जीवन रक्षक जैकेट, हेलमेट और चप्पू की आवश्यकता होती है। प्रत्येक नौका में 6 से 8 लोग सवार होते हैं। प्रशिक्षक का होना भी जरूरी होता है। यह खेल आनंददायी तो है, परंतु अत्यधिक जोखिम से भरा होता है। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में ये खेल बहुत प्रचलित है। कयाकिंग और कैनोइंग, यह जल क्रीड़ा के लोकप्रिय खेल है। इन दोनों जल क्रीड़ाओं के बीच चालक या खिलाड़ी के बैठने की स्थिति में अंतर होता है। कयाकिंग में प्रयोग आने वाली नौकाएं सामने से ढकी हुई होती हैं। कयाक नौकाएं कुछ नीची होती हैं।
जबकि कैनोइंग के लिए नौकाओं में चालक ठीक पानी की ओर मुंह करके बैठता है। इसमें नौका को चलाने के लिए दोहरे ब्लेड वाले पैडल लगे होते हैं। इस जल क्रीड़ा में सुरक्षा जैकेट और हेलमेट पहनना अनिवार्य होता है। कैनोइंग नदियों में खेली जाती है, जबकि कयाकिंग जलाशयों में खेला जाता है। हवाई खेल। खुले आसमान में पंछियों की तरह उड़ने की लालसा ने कई मनोरंजक हवाई खेलों को लोकप्रिय बना दिया है। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक हवा में उड़ते हुए चले जाना बड़ा ही आनंददायी प्रतीत होता है। बैलूनिंग। इस खेल में एक बहुत बड़े आकार के गुब्बारे के नीचे एक टोकरी सी बंधी होती है, जिसमें 5-6 यात्री सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं। गर्म हवा के दबाव से गुब्बारे को उड़ाया जाता है। सिर्फ खेल या आनंद के लिए उड़ाए गए गुब्बारे 100 मीटर की ऊंचाई तक ही जा सकते हैं। गर्म हवा का दबाव कम हो जाने से गुब्बारा धीरे धीरे नीचे आ जाता है। 26 नवंबर 2005 को विजयपथ सिंघानिया ने गर्म हवा के बैलून में उड़ते हुए 21,290 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। 15 जनवरी 1991 को ग्रेट ब्रिटेन के निवासी पॉर्लिस डस्प्रेंड और रिचर्ड ब्रेंसन ने गर्म हवा के बैलून द्वारा जापान से उत्तरी कनाडा तक 7,671.91 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरी की। आजकल हॉट एयर बैलूनिंग उत्सव ब्रिस्टल में मनाया जाता है। पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग। हवाई खेलों में इनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस प्रकार के खेलों में सुरक्षा जैकेट, हेलमेट, ग्लाइडर और डोरी की आवश्यकता होती है। पैराग्लाइडिंग। इसके लिए ऐसी ढलवां जमीन की आवश्यकता होती है जहाँ कोई प्राकृतिक बाधा, पेड़ पौधे न हो, बिजली के खंभे या लोगों की भीड़ न हो, 50 से 70 मीटर तक समतल जमीन हो। पैराग्लाइडर को अच्छी तरह पकड़कर अपने हाथों को उसकी डंडी से बांधकर 50 से 60 से 70 मीटर तक सीधे दौड़ना पड़ता है, जिससे ग्लाइडर में हवा भर जाती है और खिलाड़ी दूर तक उड़ते हुए जा सकता है। इसमें स्वचालित मशीन लगी होती है। हैंग ग्लाइडिंग। हैंग ग्लाइडिंग भी इसी प्रकार से की जाती है, परंतु ग्लाइडर में स्वचालित मशीनें नहीं लगी होती है। प्रशिक्षित शिक्षकों के निर्देशन में ही ऐसे खेल आयोजित किए जाते हैं। ब्राजील, यूरोप, अमेरिका में इस प्रकार के खेलों का विशेष प्रचलन है। पैरासेलिंग। इस खेल में खुले मैदान में पैरासेल को रस्सी की सहायता से गाड़ी से बांध दिया जाता है। गाड़ी के चलने के साथ खिलाड़ी भी पैरासेल बांधकर दौड़ता है। इससे पैरासेल में हवा भर जाती है और हवा में ऊपर तैरने का आनंद आता है। इस खेल के लिए विस्तृत खुला मैदान, जीप गाड़ी, पैरासेल, रस्सी, हेलमेट, जीवन रक्षक जैकेट आदि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये सभी खेल हमारे मन में प्रकृति के भव्य उदार रूप को समझने और प्रकृति के साथ मित्रवत समय बिताने की प्रेरणा देते हैं तथा व्यक्ति विशेष में उत्साह, मैत्री, आत्मनिर्भरता, साहस, धैर्य, सहिष्णुता, उदारता जैसे गुणों को विकसित करते हैं।